है, लोगों की अंधभक्ति हो रही है। रहे सब अपना घर बनाने का काम करें। क्या करेंगे हम उसका? दो कुमारा उसकी। हम तो उसी को चुनेंगे जो हमारे गांव का विकास करेगा। नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आज हम मौजूद हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के गांव खांडा में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव 25 मई को है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर चुनावी जो माहौल है, चुनाव में किसकी जीत होगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो नौजवान युवा हमारे साथ मौजूद हैं। नाम बताइए आपका? मोहनलाल जी। तो हिसार लोकसभा से किसकी जीत संभव है? भाई ये भी कुछ नहीं कह सकते, फाइट है। फाइट है? किसकी फाइट है? भाई रणजीत की और जेपी की फाइट है। बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है। बीजेपी और कांग्रेस की। तो भाई साहब माहौल किसका लग रहा है वैसे? बस खांडे में तो देखो बीजेपी का है, वो बाकी बार इसका है, कांग्रेस का है। खांडे में बीजेपी का भाई साहब। बीजेपी ने खांडा गांव में ऐसे क्या कार्य करती है? बस काम तो कुछ नहीं कर वो नाम है, लोगों की अंधभक्ति हो रही है। अंधभक्ति है। अंधभक्ति है। ये लोगों का क्या है कि लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी ने बाढ़ लगा दिए जी। 29 बात का बेरा ही नहीं है कि बीजेपी ने निलवाए, वो ईबीपीजी निलवाए थे। ईबीपीजी लाने वाली कांग्रेस थी जी। वो विनोद शर्मा ले का था, वो ईबीपीजी में बच्चे लग रहे हैं। बस जैसे कि हरियाणा में अपने कहा जाता है जय जवान जय किसान, तो जवान की जो है नौकरी जो है 4 साल की होगी। बिल्कुल भाई। ठीक है जी। और किसान जो है सरकार में परेशान है जी। बिल्कुल भाई, कोई सा आदमी जिसके हाथ में कागज नहीं हो, सबके हाथ में कागज। तो भाई से फिर भी खांडा गाँव वगैरह बीजेपी बस कहने तो लग रहा है अंधभक्ति हो रही है। अंधभक्ति है, लोगों के समझ में नहीं आ रही। किसको सपोर्ट कर रहे हो? बस देखा हम तो इनकी बार ने कहा कांग्रेस का करो, बदलना जरूरी है भाई, बदलाव जरूरी है बिल्कुल। मतलब कांग्रेस से क्या उम्मीद रखो? कांग्रेस तो पहले भी राज कर चुकी है। देख, राज कांग्रेस ने पहला कर लिया, लेकिन ये उनका एक तो होगी 5-10 साल में उनके भी इस चीज़ का नहीं तो मेरा लगे रियलाइज तो होया कि हाँ भाई बदलाव जरूरी है। बदलाव होगा तभी कि मैं आगे बीजेपी के समझ में आ गई चीज़ है। बीजेपी ने करी, बीजेपी ने कौन सा क्या कर दिया था? बदलाव होगा। फॉरेन कंट्रियों में भी तो बदलाव है भाई जी। वैसे 5 साल नौजवान युवा हो आप, तो नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो जवान को मिल रही है तो ना अग्निवीर की 4 साल की मिल रही है। HKRNL कर दिया भाई, कौशल विकास में लोगों का नाश ठह दिया जी। ठीक है, उसका कोई तसल्ली नहीं, कहीं दिन रखेंगे कहीं दिन दबा देंगे, कोई भी रानी। तो खांडा गाँव से जैसे आप बता रहे हो कईयों को नौकरी मिल चुकी है, तो विदेश भी गए होंगे भाई सब खांडा गाँव? भाई जमा सारा देश से जा लिया, 70 बालक जा लिया खांडे के। तो 70 बालक जा लिए पागल हो रहे हैं, अपना बेचे गिल्टार बैठ हैं भाई। तो भाई साहब फिर आप कह रहे नौकरी भी मिल रही है तब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, आप तो भाई इस बात देख, मेरी बात सुना, आप पहले बीजेपी के फैन थे, लेकिन अब भाई देख कर माहौल ऐसा लगा कि नहीं बदलाव बहुत जरूरी है। तो बदलाव अगर कांग्रेस आ जाए तो कांग्रेस ने क्या कार्य किए थे भाई ऐसे खांडा गाँव में? नहीं, काम डालता कांग्रेस ने भी नहीं करे, धन नहीं कर गया। यू के नाम है, यू चाड़ा रह गया, कौन सा काम है, युवा डाला बरेंद्र रह गया। बरेंद्र ने कुछ नहीं कराया भाई, गोद ले लिया खांडा, उसकी क्या कराया? कुछ नहीं कराया, वो भी नहीं हुआ, टाइम पास कर गया, कुछ नहीं। वो तो काम हो रहा है, राजनीति है, ये कर दे कौन सा, कुछ नहीं है। लेकिन बदलाव तो न्यू हो जाएगा, बेरा लग जाए एक दूसरे ने हाँ भाई रिलाइज हो जाए किसने के कांड करे, वो ओपन तो हो जाएंगे कम से कम। धन्यवाद भाई। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? सुरेश जी। सुरेश जी, तो हिसार लोकसभा से किसको बनाना चाहोगे? भाई बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ जी। तो बीजेपी ने ऐसे क्या कार्य करती है? भाई बीजेपी ने कुछ मतलब कि कार्य तो जैसे कि भाई कह रहे हैं भाई कार्य तो कि सारी जो भी सरकार है सारे कार्य तो इसे ही कर रहे हैं, सब अपना घर बनाने का काम कर रहे हैं। फिर भी मतलब बीजेपी कोई और सरकार भी ला सकते हो आप? जो भाव है नहीं वो बीजेपी के थ्रू है जी। हाँ, मतलब आप सपोर्ट बीजेपी को कर रहे हो? हाँ, बीजेपी को। मतलब कि बदलाव तो जरूरी है, मतलब ये कांग्रेस बदलाव करे, सरकार में कुछ न कुछ काम हो, विकास हो जाए भाई, बदलाव भी जरूरी है। लेकिन पहले भी बीजेपी वाली कांग्रेस भी कई साल रह ली, लेकिन काम कौन सी नहीं करती। काम कौन सी? अपना घर बनाने का काम करे सभी। फिर तो कोई सी भी आ जाए आपको कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं, इनको तो मतलब कि अपना घर बनाना बस, और कुछ नहीं करना। इतना आम है, इतना तो हाथ जोड़े जाम है, फिर अपना काम मंत्री बनने के बाद कोई नहीं किसी को मिलना आंदा। तो आप किसान है जी? हाँ जी, जब किसान है। तो किसान तो वैसे ही परेशान है जी बीजेपी से? जी, बीजेपी से के परेशान है जी। किसान तो अपना कोशिश सरकार से परेशान नहीं है किसान तो जी। किसान ने तो अपनी मेहनत करनी खेत में, बस जी काम करना है, सरकार का काम है जी। बिल्कुल जी। धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। किसको सपोर्ट कर रहे हो जी आप? कांग्रेस का। कांग्रेस का? हाँ। तो कांग्रेस ने ऐसे क्या कार्य कर दी जो बीजेपी नहीं कर पाई? बीजेपी का सांसद बना था जी, आज तक हमारे गांव में नहीं आया जी। क्या करेंगे हम उसका? जी, 2 कुमारा उसकी जी। कोई जरूरत नहीं हमने बीजेपी की। तो जैसे बीजेपी का एक नारा है कि अब की बार 400 पार। हाँ, कोई बात नहीं, चाहे 500 पार हो जो हम आप देख लेंगे जी। हाँ। तो देखा जाए तो कांग्रेस ने भी ऐसे कौन सा विकास कर दिया मतलब खांडा गाँव में? नहीं, बीजेपी ने क्या कर दिया यार? तो आप बताइए तो कांग्रेस ने क्या किया जी? कांग्रेस ने सारे काम कर रखे हमारे। फिर भी कुछ काम गिनवाइए जी। हमारे नारायण सिंह मंत्री आए कांग्रेस के जी, हमारे परशुराम जयंती पाए जी,
बीजेपी का कोई मंत्री नहीं आया हमारे। तो जैसे कि नौजवान युवा कर रहे हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के यहाँ बालक लग रहे हैं, बच्चे लग रहे हैं जो नहीं बच्चे लग रहे हैं अपने उस पर लग रहे हैं, मेहनत पर लग रहे हैं। बीजेपी ने थोड़े लगाए हैं, कांग्रेस के टाइम में भी लग रहे थे हमारे जी। नारायण सिंह मंत्री के टाइम में भी लगे थे, चौटाला साहब के भी टाइम में लगे थे जी। तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम भाई। तो हिसार लोकसभा से किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? भाई देखिए ऐसा है जी पहले तो आपको या आपका चैनल है इसको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जी फिर बात यह है जो काम करेगा जी। उसे ने सपोर्ट होनी चाहिए। तो अब तक किसने काम किया जी? बीजेपी रह चुकी है 10 साल और पहले कांग्रेस थी, फिर किसने काम किया जी? देखिए काम तो ये है अपने अपने उसमें सभी करे हैं जी और कोई कसर नहीं छोड़ता। जी जी उसके बाद भी बच्चे अपनी हिम्मत पर लग गए हैं, उस पर लग गए हैं। जी फिर जो बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है जी, जी जी। बेरोजगार सरकार कौन सी आओ कोई सी आओ जी। तो बेरोजगारी बच्चे ख़त्म हो जाए तो ठीक है, इसमें माँ बाप ने भी संतुष्टि मिलेगी। तो किसका जोर चल रहा है जी? किसका रुझान चल रहा है मतलब इस टाइम? रुझान तो अभी देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, आपके गांव में किसका रुझान चल रहा है मतलब? खैर बराबर की टक्कर है गांव में भी। किसकी जी? जेपी अपने ये क्या है जी अंकल जी? रणजीत चौटाला जी। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस की दोनों की टक्कर है जी? हाँ टक्कर है। जी फिर हम तो उसी को चुनेंगे जो हमारे गांव का विकास करेगा और हमारे गांव का ही नहीं पूरे ब्लॉक का अपने क्षेत्र का जो विकास करेगा बीजेपी ने काम उसी को वो करेंगे। जेपी ने भी किया है काम और ये अपने दुष्यंत जी थे, इसने भी एक बार बना 10 सीटों से जीता भी। उसके बाद भी ये गांव में को आया नहीं, वो ना कोई मतलब पूछना था हालचाल और हम तो तय दिल से उसके साथ लगे थे। जी। फिर उसने भी देखना था हमारे। जेजेपी के साथ थे आप? हैं तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं जी? अब सपोर्ट तो अपने जयप्रकाश जी को करेंगे। कांग्रेस को? हाँ कांग्रेस को ही करेंगे। जी जी हाँ जी जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। इलेक्शन तो माहौल होगा, जिस माहौल की तरफ से होगा नहीं गांव की तरफ से उसी की तरफ से जाएंगे जी। गांव किसकी तरफ है माहौल? गांव की तरफ से दोनों तरफ से है जी, कांग्रेस की तरफ से भी है और बीजेपी की तरफ से भी है। बीजेपी की तरफ से? हाँ जी। अच्छा, मौजूदा सरकार बीजेपी की है, इस सरकार से आप कितना खुश है, नाराज है, क्या हो? देखो जी सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन काम कोई नहीं करती थी। बनने के बाद कोई नहीं मिलने आता थी। कोई जमींदार है, जमींदार की कोई बात नहीं सुनने आता, कोई गांव की रिक्वेस्ट नहीं करने आता। ऐसे कहने लगते थे मंत्री बनने के बाद, कहने लगते कहाँ से आया जी? मैं तो गांव से आया हूँ। कौन से गांव से आया? मैं नहीं जानता तेरे को। ऐसे ऐसे बातें करते हैं जी, टाल देते। कोई अपना घर बनाने का काम करे जिस सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। हिसार से पिछली बार जो एमपी थे ब्रजेंद्र सिंह, जो वीरेंद्र सिंह का लड़का है, वो अब कांग्रेस में चले गए हैं। इनती तो जी आए राजनीति कभी गांव में वो? नहीं जी, कभी भी गांव में नहीं आए जी। मैं तो उनकी तो राज करने से मतलब है जी, कौन सी सरकार से सीट मिल जाओ, कुर्सी से मतलब है तो उनको मतलब कि समाज के विकास से कोई किसी काम करने से कोई मतलब नहीं है जी। उनको सिर्फ घर बनाने का काम करें। मतलब इस सरकार अच्छी के लिए अब, और जो पिछली बार बीजेपी सरकार से एमपी से यहाँ थे, तो अब किसका रुख करोगे? वही सेम रखोगे या दूसरे बदलोगे? देखो जी जिस तरफ पब्लिक का मतलब कि समाज का किसी का माहौल जाओगा नहीं, उसी की तरफ लगना पड़ेगा जी। बस बस ये मतलब अभी आपने डिसाइड नहीं करा कि मैं नहीं किसकी कोई वोट दूं? डिसाइड नहीं करा जी अभी भी। लेकिन आपने कमियां गिनाई है कि इस सरकार में ये कमी सामने आई है नज़र? जी सरकार तो कोई चाहे बीजेपी की हो जी चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कमी तो सारी सरकार में है जी। कोई काम नहीं करती, कोई किसी का काम नहीं करती, अपने अपने घर बनाने से मतलब है जी। बस सभी घर बनाने से मतलब? बस हमारे गांव में बहुत विकास होया कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी की तरफ से कोई विकास नहीं होया। जो विजेंद्र सिंह जी बने थे वो हमारे गांव में आज तक नहीं आए। आज तक नहीं आई? आज तक नहीं आए। अच्छा, अगर आ जाए तो हम देख लें, उन तो सवाल भी करांगे हम। जी। जेजेपी के थे वे नहीं आए। हमने किसी की ज़रूरत नहीं, हमने तो कांग्रेस से वोट देनी है और कांग्रेस का ही काम करना है। मतलब एक बार आपने डिसाइड कर ले कांग्रेस की तरफ जाओगे? हाँ। तो कांग्रेस में भी हमें सुनने मिल रहा था, जैसे पहले जैसे पैसे लगाकर नौकरी देते थे, जिसके पास पैसे वही नौकरी लगता था, लेकिन इस सरकार में बोल रहे बिना खर्ची बिना पर्ची मेरिट बेस पर नौकरी मिलती है। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। कांग्रेस के सरकार में जिस टाइम ये वीरेंद्र सिंह जी वित्त मंत्री थे, हमारे 15 बालक लगे थे। अच्छा। कोई पैसा नहीं लगा था, किसी को चाय पिलाने की ज़रूरत नहीं थी। और अब की बार तो हमने दिल्ली जा जाकर 5-5 4-4 बार खर्चे करें, गाड़ियाँ के बच्चों के मेडिकल करवाए हैं जाके,
डॉक्टरों को पैसे देकर जब लगे हैं। सरकार से पूरे नाराज हो आप बीजेपी सरकार से। और कांग्रेस सरकार में आप क्या मानते हैं, सरपंच और नंबरदारों के लिए कितनी बेस्ट फैसिलिटी थी आपके समय में, कांग्रेस के समय? कांग्रेस के समय में हमारे लिए बहुत फैसिलिटी थी, अब कुछ नहीं है। हम इस सरकार से नाराज हैं, बिल्कुल भी नाराज हैं। ये जो इलेक्शन है ऊपर लेवल का है, मोदी वर्सेस राहुल गांधी, तो क्या लगता है, बंद क्योंकि करे हमारा बीजेपी सरकार बोल रही 400 पार, क्या लगता है बीजेपी सरकार की इतने वोट आ पाएंगे या राहुल गांधी आ पाएंगे? नहीं, कांग्रेस सरकार ने हमारे को फ़ोन दिया, नंबरदारों को फ़ोन दिया, सरपंचों को पूरी पावर दी। बीजेपी ने क्या कराया? सिर्फ 5 लाख का पावर दिया। 5 लाख में गांव की सफाई नहीं कर सकता सरपंच, क्या करेगा सरपंच? बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। पूरे देखिए नाराज है इस सरकार से कि 5 लाख में क्या बनता है, साफ सफाई भी नहीं होती गांव की। हाँ, पूरे गांव की 5 लाख रुपया हम सफाई करके दिखा दो हमारे गांव की, हम उसको 10 लाख रुपये देंगे। हमारे गांव में 34 लाख रुपये पंचायत की आमदनी है। पंचायत के किले ज़मीन जो ठेके बजाओ हैं, 34 लाख रुपये हम जा रहे हैं, तो उसमें तो 5 लाख रुपये भी हम नहीं बरत सकते। कैसी सरकार है ये? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पैसे हम नहीं बरत सकते। हमारे 34 लाख रुपये हम कहीं लगा नहीं सकते हो। 34 लाख को हमारे पैसे पर हमारी माँ में नहीं कुछ कर सकते, दूसरा क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और ये कांग्रेस सरकार में था, बस जितने पैसे है उतने लगाओ अपने गांव में। ये कांग्रेस की सरकार में था, पूरी छूट थी कांग्रेस पूरी सरकार छूट थी। अपने पैसे कहीं भी लगाओ गांव में, सरपंच कहीं भी लगा सकता है। पंचायत की आमदनी हमारे गांव में अब की बार 34 लाख रुपये आमदनी हुई है। पिछली साल 17 कुछ की थी, नहीं 20 प्लस था, 20 प्लस था, वो भी गांव में लगे। अब की बार 34 प्लस है, तो लगा नहीं सकते हम। क्या करेंगे हम इस आमदनी का? हमारे गांव की आमदनी हम कई बार लगाएगा वहाँ जाके। बिल्कुल बिल्कुल। कि किसको फायदा होगा? किसी सरपंच को फायदा नहीं है, ना किसी नंबरदार को फायदा है। वहाँ तो बांध के बैठा दिए इसने। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नाराज है इस सरकार से। ये आपको सारी ये कमी है, सारी ये कमी है। और इब की बार जयप्रकाश कांग्रेस की तरफ से पूरा समर्थन है आपको, इसको हाथ को वोट पूरा आपको। लेकिन गांव वाले का हमने चुनावी माहौल देखा, बोल रहे कि एक तरफा बीजेपी की तरफ लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसा देखो, एक आदमी के पास 10 वोट है घर की। बिल्कुल। अगर कोई नंबरदार बन जाए, सरपंच बन जाए है, 100 चाहे मौके का हो, उसके पास कम से कम 100 वोट हो हैं। तो 100 वोट हो गिरास का है गाँव की, तो कम से कम हम तो 500, 1000, 2000 जितनी वोट कटाएंगे नहीं, हम तो उतनी कटाएंगे बीजेपी।